मेरा नाम अनिल है। रंग गोरा, शरीर एकदम फिट है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची और उनका एक बेटा है। मेरे पापा और चाचा जी का अपना बिजनेस है। मेरी मम्मी रीना हाउसवाइफ हैं और मेरी चाची पूजा रंग एकदम दूध जैसा है और गाल हमेशा लाल रहते हैं। चाची तो बहुत सीधी और प्यारी है। उनकी उम्र 28 साल है। चाची मुझे बहुत प्यार करती है। हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं। हमारा घर 2 मंजिला है। नीचे वाले हिस्से में हम रहते हैं और ऊपर की मंजिल में चाचा चाची रहते हैं। मेरे चाचा और पापा एक ही बिजनेस करते हैं, इसलिए अक्सर काम से पापा या चाचा जी को दूर सिटी में जाना होता है। पापा बड़े हैं, इसलिए चाचा जी पापा को ऑफिस में और खुद बाहर का काम संभालते हैं। जब चाचा बाहर जाते हैं तो मुझे अपनी चाची के पास रात को सोना पड़ता है, क्योंकि चाची का बेटा अभी छोटा है, इसलिए चाची को डर लगता है। ऐसे ही एक बार चाचा किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गए, तो मुझे चाची के रूम में ऊपर सोना था। हम सब ने डिनर किया और टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते रात के 10 बज गए, तो मम्मी पापा अपने बेडरूम में जाने लगे। कुछ देर बाद चाची जी बोली, अनिल चलो सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, आप चलो, मैं आता हूँ। चाची अपने बेटे को लेकर ऊपर रूम की ओर चल दी। कुछ देर बाद मैं भी टीवी ऑफ कर ऊपर रूम में चला गया। चाची जी बेड पर चादर सही कर रही थी। चादर सही करने के बाद चाची बोली, तुम लेटो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं लेट गया। एक तरफ चाची का बेटा सो रहा था। 5 मिनट हो गए, चाची बाथरूम से नहीं आई, तो मैं सोचने लगा क्या बात है जो चाची नहीं आ रही। कुछ देर वेट करने के बाद मैंने चाची जी को आवाज़ लगाई, चाची जी कहाँ रह गए आप, क्या हुआ? तभी बाथरूम से चाची की आवाज़ आई, कुछ नहीं, आ रही हूँ। लेकिन चाची नहीं आई। मैं फिर से बोला, चाची आप ठीक तो है ना? चाची ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, आ रही हूँ, रुको थोड़ा। मैंने कहा, ओके। कोई 1 मिनट बाद चाची की आवाज़ आई, अनिल एक बार यहाँ आओ, मेरी हेल्प कर दो। चाची के बाल ब्लाउज़ के हुक में बुरी तरह से फंस गए थे, जिसे चाची निकाल नहीं पा रही थी और मुझे बोला निकालने को। इससे पहले मेरे मन में चाची के लिए कभी कोई बुरा ख्याल नहीं आया था, लेकिन उस दिन चाची को ऐसे देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। एकदम से चाची बोली, देखो ना, मेरे बाल ब्लाउज़ के हुक में फंस गए हैं, प्लीज़ इन्हें निकाल दो। मैं बोला, ओके चाची जी, निकालता हूँ। मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा वो बुरी तरह फंसे हुए थे। चाची ने कहा, जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ मेरे बाल निकालो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था बाल निकालने की। इस दौरान हमारे बदन एक दूसरे से बार बार टकरा रहे थे। आखिरकार मैंने बाल निकाल दिए, लेकिन चाची वैसे ही खड़ी रही और मुझे देखती रही। जैसे ही मैं जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रोक लिया और कहने लगी, मैंने तो सोचा था तू अब भी बच्चा है, लेकिन तू तो जवान हो गया है। उनकी ये बात सुन मुझे कुछ होने लगा था, क्योंकि पागल तो मैं पहले ही हो रहा था और अब रुकना मुश्किल था। हम दोनों का अब खुद पर बस नहीं चल रहा था, क्योंकि इस बीच हम बहुत पास आ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए और मेरे दोनों हाथ उनकी पीठ पर सहला रहे थे। बाथरूम से निकल हम रूम में आ गए।
मैंने पास में ही टेबल पर बॉडी लोशन रखा देखा, जिसे मैं उठा लाया। मेरे हाथ में बॉडी लोशन देखकर चाची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चाची समझ गई थी कि उनकी बॉडी मसाज होने वाली है। ऐसे ही मैंने चाची की पूरी बॉडी की मसाज की। अब चाची रिलैक्स फील कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही मसाज चलती रही। चाची अब पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। चाची में अब हिम्मत नहीं बची थी। वो बुरी तरह थक चुकी थी। 2 घंटे मसाज करने के बाद चाची बोली, अनिल तुम ऐसे ही मेरी रोज़ मसाज कर दिया करो। तुमने तो आज मुझे जन्नत की सैर करवाई है। ऐसी मसाज तो तुम्हारे चाचा से भी नहीं होती। और ये मसाज की कहानी उस दिन से शुरू होती है। अब जब भी चाचा जी काम से बाहर जाते, चाची मुझे पहले ही बोल देती, आज तैयार रहना रात को मसाज करने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।